हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है हर्षिता माथुर एंड वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस 11-12 चैनल। और आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 12 से। क्लास 12 में चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। इस चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आते हैं। तो आप माने ना माने 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पक्का है। तो आज की क्लास में हम उस सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, क्या ट्रिक रहेगी, वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को सिखाने जाऊंगी। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है किसी का भी गलत नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली में क्या होता है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरे सेशन में जानेंगे। क्वेश्चन को किस ट्रिक से करना है वो ट्रिक भी बच्चों आज की क्लास में हम जानने वाले। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहले ये चेकआउट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने छोटी क्लासेस में प्रिज्म ज़रूर पढ़ा होगा। प्रिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब प्रिज्म से हम किसी वाइट लाइट को पास आउट करते हैं तो उस वाइट लाइट को हम देखते हैं कि वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेट्स से कि ये वो वाइट लाइट है जो इस प्रिज्म से 2 बार रिफ्रैक्ट हुई है, एक बार यहाँ पर और एक बार जब ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का, वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो 7 कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको आप विबग्योर भी कहते हैं। ये जो 7 कलर्स हैं ये दिखने में सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बने सारे वाइट लाइट से होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, मैं आप लोगों को इनमें एक कॉमन डिफरेंस बताती हूँ। इन सब की ना वेवलेंथ डिफरेंट होती है। दे ऑल हैव डिफरेंट वेवलेंथ। और अगर और स्पेसिफिकली बताऊं तो वेवलेंथ ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर इंक्रीज होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की, देन इंडिगो की, देन ब्लू की, देन ग्रीन की, देन येलो की, देन ऑरेंज की, देन रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इन 7 कलर्स में केवल और केवल एक वेवलेंथ का डिफरेंस है और ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। इन सभी कलर्स का दिखना, अलग अलग दिखना वेवलेंथ का ही खेल है। और ये 7 कलर इसी तरीके से अरेंज्ड भी हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, देन होती है ऑरेंज की, देन होती है येलो की, देन ग्रीन। तो ये इस तरीके से अरेंज्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इसी तरीके से अरेंज्ड होना वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर मैं ऐसे करूँ फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रिक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum. The arrangement of electromagnetic waves in increasing or decreasing order of wavelength इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर ये 7 कलर्स ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बच्चों हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन 7 कलर्स को हम विजिबल रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल रेज। इस विजिबल रेज के अंदर 7 कलर्स आ जाते हैं। और इन विजिबल रेज की अगर मैं देखूं
तो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो वेवलेंथ की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर की। इनके आगे भी मतलब इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है और इससे कम वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है। सबसे पहले हमारे पास में आती है गामा रेज। उससे ज़्यादा बच्चों वेवलेंथ होती है एक्स रेज की। उससे ज़्यादा वेवलेंथ होती है बच्चों यूवी रेज की। यूवी रेज मतलब कि अल्ट्रावायलेट। देन होती है बच्चों विजिबल रेज की। देन हमारे पास में आती है इंफ्रारेड। उसके बाद में हमारे पास में आती है माइक्रोवेव्स। उसके बाद में हमारे पास रहती है बच्चों रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज्ड है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को कैसे याद रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो ट्रिक हम जानते हैं। तो बच्चों आप लोगों को बस एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। गड्डी XUV in my range। गड्डी मतलब गाड़ी, XUV गाड़ी, XUV गाड़ी इन माई रेंज। गड्डी से मतलब होता है बच्चों गामा रेस। X का मतलब होता है बच्चों एक्स रेज। U का मतलब होता है बच्चों अल्ट्रावायलेट। V का मतलब होता है बच्चों विजिबल रेज। इन का मतलब होता है बच्चों इंफ्रारेड। माई का मतलब होता है बच्चों माइक्रोवेव्स और रेंज का मतलब होता है बच्चों रेडियो वेव्स। These are the name of electromagnetic waves। अब इनकी वेवलेंथ किस तरीके से होती है, किस रेंज में होती है, वो चेकआउट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे। इनकी वेवलेंथ का रेंज देखते हैं। सबसे पहले बच्चों 10⁻³ नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ की रेंज लेंगे हम नैनोमीटर के अंदर ही लेंगे। आप एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं, इसको मीटर में भी ले सकते हैं, बट नैनोमीटर में एनसीईआरटी में लिया हुआ है। तो वेवलेंथ बच्चों गामा रेज की होती है 10⁻³ नैनोमीटर से कम। देन आती है एक्स रेज 10⁻³ नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक। देन आती है अल्ट्रावायलेट 1 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। देन हमारे पास में आती है बच्चों विजिबल रेज। विजिबल रेज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। देन हमारे पास में आती है इंफ्रारेड 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक। एंड देन माइक्रोवेव्स 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 मीटर तक। देन लास्ट में हमारे पास बचती है रेडियो वेव्स जो कि होते हैं ग्रेटर देन 0.1 मीटर, मतलब इनकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है। अब यहाँ पर ये जो विजिबल रेज हैं, इसमें जो 7 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ कैसे होती है। वायलेट की बच्चों 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक ये 7 कलर्स डिवाइडेड हैं। आप 50-50 के गैप में लेकर के चलिए। जैसे कि सबसे पहले आती है वायलेट जिसकी होती है 400 नैनोमीटर। देन आता है इंडिगो 450 नैनोमीटर। देन हमारे पास में है बच्चों ब्लू दैट इज 500 नैनोमीटर। 50-50 के गैप से चलेंगे। देन ग्रीन 550 नैनोमीटर। देन आता है येलो एंड येलो इज 600 नैनोमीटर। देन आता है ऑरेंज, ऑरेंज इज 650 नैनोमीटर। एंड देन आता है बच्चों रेड, रेड इज ऑफ 700 नैनोमीटर। तो इस तरीके से 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक दीज कलर्स आर डिवाइडेड। अब आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक आते हैं जब हम स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर, ऊपर से नीचे आप इसी तरीके से याद रखना है इसको, ऊपर से नीचे आने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ऊपर से लेकर के नीचे तक आने दें, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। अब एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच, म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जहां पर एच प्लांक कांस्टेंट होता है। एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स एनर्जी भी ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर डिक्रीज होगी।
क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, आपको 4 ऑप्शंस देंगे, चारों ऑप्शन में आपको 4 वेव्स देंगे, आपको इस तरीके से पूछेंगे कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, या फिर एनर्जी के बारे में पूछेंगे। तो इस स्पेक्ट्रम में ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो रेडियो वेव्स हैं उन रेडियो वेव्स की बच्चों वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो फ्रिक्वेंसी बच्चों रेडियो वेव्स की मिनिमम होती है। क्लियर? एनर्जी भी इसी तरीके से रेडियो वेव्स की मिनिमम रहेगी। अब देखो सबसे ऊपर कौन है? गामा रेस। ऊपर से लेकर के नीचे तक आने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है, सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेस की। देन फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम, देन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो अगर आपको इस तरीके से ऑप्शन में दे तो आपको गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज इस तरीके से याद रखना है। ऊपर से लेकर के नीचे तक आओ, वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसी तरीके से बच्चों वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उल्टा कर लोगे वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसको आप ऊपर से लेकर के नीचे तक रखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो उस तरीके से इसका ऑर्डर रहेगा। तो ये हो गई बच्चों इसको याद करने की ट्रिक। आई होप मज़ा आया होगा और इस तरीके से और मैं सेशन लाती रहूँगी। अब आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक है जिसकी ट्रिक जाननी है, जिसको शॉर्ट में जानना है, जो कि आप क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।